राधा कृष्ण। आज सुनते हैं उद्धव गीता। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान की सेवा किया करते थे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी ना तो कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गोलोक को जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव जी को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव जी, इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान मांगे हैं, किंतु तुमने कभी कुछ भी नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक ऐसी बातें हुई जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन में कुछ अलग ही तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा था वह भगवत गीता थी। आज जो तुम कुछ जानना चाहते हो उसका जो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें ये अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे ही मदद करे। उद्धव, कृष्ण आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र रहे हैं। आजाद बंधन के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया है। कृष्ण आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने रोका नहीं, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने से तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब भी आप सभा कक्ष में पहुंचकर उसे रोक सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस करने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो ही बैठी थी। शील बचाने का दावा आपने किया है, लेकिन आपका ये दावा कैसे ठीक हो सकता है? उसे एक आदमी घसीटकर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं थे। महाभारत पढ़ते समय हर किसी के मन में यही सवाल उठते थे। उद्धव ने हम लोगों की ओर से श्री कृष्ण से यह उक्त प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुआ। उद्धव ने हैरान होकर श्री कृष्ण से आगे पूछा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन बहुत था, लेकिन उसे पासे खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग में लिया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे। अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी के साथ मैं खेलता
तो कौन जीतता? पासे के अंक अगर मेरे अनुसार आते तो बताओ क्या होता? चलो ये बात भी जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्हें विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा के समक्ष न आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया। द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि जब जागृत हुई, जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ किया, तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। तब उसके शील की रक्षा करने का मुझे अवसर मिला। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ कहाँ है? उद्धव बोला, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ, आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम भूल करते रहें, पाप की गठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल खड़ा हूं, तो क्या कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तो तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान ये था कि उसने माना कि मेरी जानकारी के बिना वो जुआ खेल सकता है और जीत सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो खेल का रूप कुछ और नहीं होता। भक्ति के अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम विश्वास करना शुरू करते हैं ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में आपकी उपस्थिति महसूस होती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का तो ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलीन हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंदित, सुप्रीम चेतना की। तत् त्वम् असि, अर्थात वह तुम ही हो। राधा कृष्ण।